अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ, जिसमें हम लोग आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन को डायमेंशनली कंसिस्टेंट प्रूव करेंगे। आइंस्टाइन इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट्स E इज इक्वल टू mc²। डायमेंशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड्स क्या होंगी? E इज इक्वल टू m क्रॉस v का स्क्वेयर। ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब डायमेंशंस को लिखें अगर तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? ml² t-2। ये किसके लिए? एनर्जी के लिए डायमेंशंस है। डायमेंशंस ऑन द राइट हैंड साइड क्या होंगी हमारे पास स्टूडेंट्स? राइट हैंड साइड पर हमारे पास है m मल्टीप्लाई बाय v²। ये हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए डायमेंशंस हैं। अगर हम लोग इसकी यूनिट्स के अकॉर्डिंगली डायमेंशंस को लिखें तो वो क्या होगी? m मल्टीप्लाई बाय l² t-2। फर्दर अगर हम लोग इसको अरेंज कर दें स्टूडेंट्स, हमारे पास बनती हैं डायमेंशंस ml² t-2। सो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स को देखें तो हमारे पास जो दोनों इक्वेशंस हैं उनके लिए जो डायमेंशन है स्टूडेंट्स वो आपस में इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने प्रूव किया कि जो आइंस्टाइन इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या कंसिस्टेंट है। थैंक यू।